वालेकुम अजीम सर। ये एक भाई आए हैं, उनका नाप लेना है ना। तो इनकी ये जो बॉडी है ना, एक स्ट्रेट ऐसे होती है पीछे। इनकी जो है ना, ये आगे की तरफ इस तरह है, ये देखें इस तरह। तो इनकी ये जगह पे जो है ना सलवटें आती हैं, ये इधर। तो इनके बारे में फिर कोई रहनुमाई, ये जो है ना इधर, ये देखें। इनकी बॉडी भी जो एक होती है सीधी होती है, लेकिन इनकी थोड़ी सी आगे झुकी हुई है, ये देखें। तो इनका नाप वगैरह करना है ना इस पे सूट का, तो कैसे किया जाए ये भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए माशाल्लाह एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं, तो बड़ी कमाल की वीडियो। और बहुत से दोस्तों का ये दिलाना, बहुत देर का ये मुतालबा था कि इसके मतलब वीडियो बनाएं। तो ये देख सकते हैं, मेरे फ्रंट भी देख सकते हैं, मेरे बाजू भी देख सकते हैं आप। किसी किस्म का कोई सलवट नहीं। ये आज का नहीं, तकरीबन 2 साल पुराना सूट है। ये फट भी चुका है, ये भी देख सकते हैं आप। तो असल में मकसद होता है कि जब भी आपका कस्टमर आपके पास आए तो ऐसे ही उसका ये प्लेन, यहाँ पे कोई बाल ना हो, बाजू पे कोई बाल ना हो। तो ये मकसद होता है कि कटिंग सिखाने का और सूट बनाने का। देख सकते हैं जी, ये मेरे बाजू भी देख सकते हैं। दोनों बाजुओं पे अगर लड़का मारे कैमरा तो दिखा सकता हूँ जी कि कोई बाजुओं पे भी बाल नहीं है, ना इधर बाल है कोई। तो ना ही मैंने ऐसे किया है जी किसी को, ना ही मैंने क्या नाम है जेबों में ऐसे करके हाथ डाले हैं तो ये साफ़ हो गया फ्रंट। ये रिलैक्स है, ये हाथ मेरे ये है और आप देख सकते हैं। तो आज जो मैंने कटिंग आपको सिखानी है वो एक मुनफरद कटिंग है, क्योंकि दोस्तों के ये कंधे जो है ना यहाँ पे ये आगे आए हुए हैं, 1.5 इंच आगे आए हुए हैं। जो वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको जो क्लिप दिखाया है तो उसकी कटिंग हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। वो कंधे ऐसे हैं और ये बल पड़ जाते हैं। जब ये कंधे ऐसे आते हैं तो ये बल पड़ जाते हैं। ये बल नहीं पड़ेंगे, क्लीन होगा। जैसे ये सूट क्लीन है आपके सामने, कोई नहीं, कोई सलवट नहीं, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी ऐसे ही क्लीन होगा। जैसे कि मेरे मालिक कायनात ने हमेशा की तरह मुझे इज़्ज़त से नवाजता है वो ज़ात करीमा। तो ये इसमें भी मैं कामयाब होऊंगा, मुझे उम्मीद है पूरा कि मेरे उस्ताद कराम के मेरे मुझ पे हाथ है और अजीम साहब और सरफराज भाई ने इसकी इजाज़त है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कटिंग करने जा रहे हैं। चलते हैं जी कटिंग की तरफ। जी फ्रेंड, ये देखें जी, इसका जो तीरा है जी वो है 16 इंच। ये 16 इंच तीरा है। ये 16 पे मैंने मार्किंग कर दी है, तो यहाँ पे मैंने 16 पे मार्किंग कर दिया। ये आपको बताने के लिए मैंने मार्किंग की हुई है कि इसका तीरा ये है, ये वाला इसका तीरा है। लेकिन ये वाले सूट की कटिंग तीरे के हिसाब से नहीं होती। ये वाली जो कटिंग होती है इसके ऊपर आपने 2 और साइज लेने होते हैं, एक्स्ट्रा साइज लेने होते हैं। एक तो यहाँ पे आपने कंधे का साइज लेना होता है, यहाँ का, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका साइज लेना होता है, क्योंकि उसके ये बाल ऐसे आगे आया हुआ है मोटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने साइज लेना होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने उसका साइज लेना होता है। जैसे कि बाजू ये है, तो ये तख्ती के हिसाब से कटिंग होती है। तो आज हमने आपको बताना है कि ये कैसे कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, हमारे पास इसकी तख्ती का नाप था, जो तख्ती का नाप था ये है, और ये तख्ती के हिसाब से हमने कटिंग करनी है बजाय इस तीरे के हिसाब से, क्योंकि उसका ये जो मोटा है ना ये तो ऑलरेडी आगे आ चुका है, ऐसे ऐसे हो चुका है, ऐसे यानी कि आगे आ चुका है। तो अगर तो हम पीछे तीरे के हिसाब से जाएंगे तो फिर उसका मोटा ऐसे जाएगा, यानी कि 1.25 इंची पीछे चला जाएगा। स्ट्रेट होगा तो 1.25 इंची पीछे चला, क्योंकि वो आगे आ चुका है मोटा। तो इसलिए हम इसकी कटिंग तख्ती के हिसाब से करेंगे, इस तख्ती के हिसाब से बजाय तीरे के। तो ये तख्ती का हमने मार्किंग कर दी हुई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने उसके कंधे देखने होते हैं कि उसके कंधे कितने डाउन हैं। ये मैं इसके 2.25 इंची डाउन कंधे रख रहा हूँ। 2.25 इंची मैंने इसके कंधे डाउन किए हैं। तो हस्बे ज़रूरत मैं जितना भी यानी कि उसका कॉलर या बैन है तो उसके हिसाब से। मकसद होता है मेरा आपको बताने का। ये कस्टमर का ओरिजिनल जो तीरे का साइज़ है, ठीक है। अभी ये तख्ती का साइज़ है, मैंने तख्ती का आपको बताया कि इसकी कटिंग तख्ती के हिसाब से होगी बजाय कंधे के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दबा का मार्जिन रखना है, यहाँ पे हमने सिर्फ दबा का मार्जिन देना है। बाकी का काम जो है ना वो तख्ती के हिसाब से ही होना है। ये हमारा दबा है, और ये हमारे आर्मोल की शेप है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने बैक को अब कितना करना है वो हम आपको बताते हैं कि बैक को हमने कितना 16 है,
तो ये 16.5 यहाँ पे हमने बैक काटनी है। ये वाली बैक यहाँ पे हमारी आएगी, यानी कि ये बैक की मार्किंग है, ये वाली बैक की मार्किंग है, ये वाली फ्रंट की मार्किंग है। तो अगर जो हम वैसे सूट आम नॉर्मल सूट काटते हैं तो फिर यहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि इसके कंधे बाहर हैं, मोढे इसके बाहर हैं, जिसकी वजह से हमें ये तख्ती के हिसाब से सिर्फ हमने इसको ये दबा दिया जो हमने दबा लेना है। तो इसका और इसका कितना डिफरेंट हो गया, ये तकरीबन 1.25 इंची का डिफरेंट हो गया जी। यहाँ से और यहाँ तक 1.25 इंची का। नॉर्मल जो हम करते हैं वो आधी से पौनी इंची होता है, लेकिन ये 1.25 इंची हो गया। उसके बाद ये लाजमी होता है जी, अगर ऐसा कोई कस्टमर आ जाए तो उसका साइज लेना ये लाजमी हो जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी इसका 5 इंच इसका कंधा था, तो हमने इसको कितना रखा, हमने इसको 6.25 इंची रखा, यानी कि 1.25 इंच हमने इसको बढ़ाया। वो इधर भी दबा आ जाना है और इधर भी दबा आ जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कटिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि आपने जो शुरू में आपको वीडियो दिखाई है वो वाले बाल नहीं आएंगे। अभी फिर हम वही आपको क्लिप दिखाते हैं कि हमने ये वीडियो बनाई है तो इसकी कटिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि पूरी डिटेल के साथ आपको इसके बारे में इल्म हो सके। देखें जी, ये मैंने इसका ये गुल्ला थोड़ा सा मैंने गुल्ला निकाला, गुल्ला निकालने के बाद मैंने ये फिर मार्किंग की है। ये मुझे उस्ताद सरफराज भाई ने कहा था कि अगर कोई ऐसा सूट आ जाए तो उसका आपने गुल्ला जरूर निकालना है। ये गुल्ला निकाला मैंने, गुल्ला निकालने के बाद इसको मैंने ऐसे बराबर किया, फिर मैं इसको यहाँ पे आ गया और दोनों अभी मैंने इधर से काटना था, वो इधर आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे गुल्ला निकाल दिया। देखें जी कितना कितने कंधे इसके आगे आ चुके हैं जी फ्रेंड। ये देखें जी, ये हमने फ्रंट और बैक को काट दिया। तो ये मैंने गुल्ला भी इसका निकाला, गुल्ला मैंने सादे मोहतरम ये उसी की वजह से जो ऑर्डर किया था वो उसकी वजह से मैंने निकाला है। और ये तकरीबन 1.25 इंची का डिफरेंट है जी। ये फ्रंट तख्ती के हिसाब से कटिंग हुई है, अगर तीरे के हिसाब से कटिंग होती तो फिर हमने फ्रंट को यहाँ से काटना था, फिर हमने फ्रंट को यहाँ से काटना था, फिर यही चीज़ यहाँ पे आनी थी। लेकिन जबकि ये इसके कंधे मोढे बाहर निकले हुए हैं, तो ये जो बाला ऊपर आ रहे हैं आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने पहले भी दिखाया, फिर मैंने क्लिप वो चलाया दिखाया, तो वो बल्ब भी ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर पीछे जो बाल आते हैं उसकी वजह से हमने यहाँ से इसको शेप दी, इसको कम किया हमने, ये 1.25 इंच किया, तो ये वो वाले पीछे वाले जो बाल हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे तीरा, इसका जो ओरिजिनल तीरा है वो 16 इंच है, तो ये 16 इंच है जो ये मैंने दबा रखा है। ये तीरा मैंने उसका ऐसे तीरा चढ़ के आएगा, ये जैसे मैंने पहना हुआ है तीरा का साइज़ लेने का यही तरीक़ेकार होता है। अगर प्रोफेशनल आप टेलर हैं तो कुछ क्या करते हैं, ऐसे तीरे होते हैं जी उनके, फिर उनके ये ऐसे बाल आते हैं, कहते हैं जी ये बाल ना यार, ये बाल नहीं मार साहब जा रहे जी। फिर हम कहते हैं यार सरफराज भाई को फ़ोन मिलाए, चले यार क्या नाम है मकबूल भट्टी साहब को पूछते हैं, सर अजीम साहब को पूछते हैं। तो ये तीरे का साइज़ परफेक्ट लेना सीखें। जितने दोस्त साथी हैं, जब तक आपका साइज़ परफेक्ट नहीं है तो आप क्या नाम है काम भी परफेक्ट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको साइज़ लेने का तरीका भी बताऊँगा कि आपने साइज़ किधर किधर से लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और इंशाल्लाह इस कटिंग के बाद आपका जितना मर्ज़ी मोटे वाला वो बंदा आए उसके वो बाल नहीं आएंगे,
ये स्ट्रेट होगा, ऐसे ही पेंच वो भी ऐसे, चाहे उसका ऐसे है, क्या हो गया यार, ये अगर ऐसे किया तो खुदा ने बनाया ना उसको, तो अल्लाह तबारक ताला ने ये जिस्म भी, ये दिमाग भी तो हमें दिया ना, ये इसीलिए सोच दी कि हम भी इस पर सर्च करके ये बनाएं, तो ये कपड़ा आप कम करें, इसका भी तो हल करें। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है। ये मुझे बड़े ही हमारे प्यारे दोस्त थे जाहद अंजम साहब, ये वो सूट बना रहे थे। अक्सर वो डाउनिंग करते थे कि 2.5 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच तक वो कहते हैं मैंने डाउनिंग की, लेकिन उस बंदे के ये बाल नहीं गए। मैं आज साहब बहुत परेशान हूँ, लेकिन ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद है कि सिर्फ जाहद साहब के लिए, चीफ साहब के लिए नहीं, बाकी जितने भी दोस्त साथी सीख रहे हैं, ताकि उनको भी ये पता चले कि ये बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो हमने निकालने होते हैं, इस पर सर्च करनी होती है। अल्लाह जानता मैंने आज 3 सूट का नुकसान किया, 2 वीडियो बनाई और 3 सूट मैंने कम बनाए हैं। तो उसके बाद इसका तीरे का आता मसला कि आपने तीरा कैसे लगाना है। सबसे अहम जो मसला होता है वो तीरे का होता है। तीरा भी वो जो हम आगे 1.25 इंच बढ़ा के काटते हैं ना, आधी इंच, 1.25 इंच नोक वाला, वो नहीं कर लगेगा इसको। तो आए हम वो तीरे के मतलब भी आपको बताते हैं। फ्रेंड ये देखें जी, ये तीरे का साइज़ मैंने जो रखा है वो 4.25 इंच रखा है, यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है, ठीक हो गया। तो ये मैंने 2 सूत्र की शेप दे दी है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं रफ सा ऐसे तीरा काटता हूँ, रफ सा, और ये चीज़ें मैं परफेक्ट काटता हूँ। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया, अक्सर तो बताता रहता हूँ कि बाकी जो लवादमात होते हैं मैं वो पूरे का कर देता हूँ। तो पड़ताल के वक़्त मैं तीरे का जो है ना वो काटता हूँ। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये असल में ये सारा दारोमदार जो है ना, ये इस तीरे का और फ्रंट का, ये इसका और इसका गट जोड़ है। अगर ये कहेगा तीरा कि ये बाल नहीं आएंगे तो ये फ्रंट मान जाएगा। अगर ये फ्रंट कहेगा तीरे को कि यार मुझे इस बंदे को साफ़ ही करना है, तो ये तीरा भी उसके साथ साथ देगा। तो उसके लिए आपने ये वीडियो देखनी है, अगर जिसका भी ये मसला है। तो अक्सर हम जब भी तीरा करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये मार्किंग आती है, उसके बाद हम इधर से तकरीबन आधी से 1.25 इंच ही बढ़ाते हैं और इसको ऐसे हम शेप देते हैं। आपको इसके बारे में इल्म है, ऐसे हम शेप देते हैं। लेकिन इसको हम शेप नहीं देंगे, इसकी शेप आएगी भी नहीं। उसकी वजूहात हैं, क्योंकि जो उसका ये जो कंधा आगे आ चुका है, ये कंधा आगे आ चुका है ना, इतना बड़ा कंधा आगे की तरफ आ चुका है, तो ये शेप नहीं देंगे। शेप देने का मतलब है पीछे लेके आना, लेकिन ये अभी शेप नहीं आएगी, ये दूसरी तरफ इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे जब हमने ये काटना होता है तो पड़ताल करने के बाद हमने इसको भी मद्देनज़र रखना होता है कि हमारा ये वाला कितना, 6.25 है, और ये कितना है, ये भी 6.25 है। तो ये अंदर की तरफ आएगा, बजाय उसकी तरफ जाने की ये अंदर की तरफ, ये देखें आएगा, ये उस तरफ नहीं जाएगा। जो हम एक्स्ट्रा से 1.25 इंच इधर को काट रहे हैं, आधी से कोई आधी इंच काट रहा है, कोई 1.25 काट रहा है, पड़ताल करने के बाद जितना भी आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्यों कि हमने ये वाले इसके ये जो जितने भी बाल हमने वीडियो में दिखाए वो ख़त्म कर दिए, उसको जिस्म को हमने परफेक्ट बना दिया। जब ये कमीज़ पहनेगा तो ये वाली चीज़ उसकी नज़र ही नहीं आएगी। ये वाली चीज़ जब कमीज़ पहनेगा, ये वाली चीज़ उसकी नज़र ही नहीं आएगी कि उसका कंधा आगे को आया है। मकसद यही है कि उसका ये चीज़ नज़र ना आए कि उसका ऐसे बड़ा हुआ है। हम कटिंग इस हिसाब से करें, बनाएं इस हिसाब से कि ये चीज़ ना नज़र आए, बल्कि ये ऐसे परफेक्ट हो जाए कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह मैंने एक और कस्टमर का सूट बनाया, उसकी कटिंग की, उसकी वीडियो बना ली है कि उसका ये तीरा ऊपर है 1 इंच, यहाँ से 1 इंच ही ऊपर है। सिंगों वाला तीरा उसको टेलर हज़रात बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे मालिक ने उसका जिस्म बनाया, मुझे उसके कपड़े बनाने के लिए ये दिमाग दिया।
सूट बनाया ना उस बंदे का, तो क्या नाम है उसको, क्या नाम है, ये उसकी हड्डी नज़र नहीं आएगी। मैंने इस हिसाब से बनाया सूट कि उसकी हड्डी नहीं नज़र आएगी। ये कटिंग मैं कर रहा हूँ तो बंदे के ऐसे जो शोल्डर है ऐसे आगे आया हुआ है वो नहीं नज़र आएगा, वो नहीं आएगा, वो हमारी तरह ही नज़र आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन इसमें मेहनत होती है। ये चीज़ जो हम आम सूट की कटिंग करते हैं तो फिर यहाँ पे हमने जाना था, यहाँ पे इसने यहाँ पे आना था, ये चीज़ ने यहाँ पे आना था, ये तीरे के हिसाब से कटिंग होनी थी। अभी ये तख्ती के हिसाब से कटिंग हुई है, ये जो इतना गैप हो गया तो ये तीरा पीछे आ गया, ये फ्रंट पीछे आ गया, इधर से हमने खुला निकाल दिया उसको साफ करने के लिए। तो ये कंधे को देखें तो जैसे ही हम ये देखें कि अभी मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि यहाँ से ये कितना है, और ये देखें ये कितना है, यहाँ से ये 8.5 है, ये 8.5 है, लेकिन यहाँ से ये कितना है कि ये देखें, ये पड़ताल मैंने इसके ऊपर कर दी है, ये पड़ताल हो चुकी है, ये मैंने मार्किंग की हुई है दबा की, ये पड़ताल हो चुकी है इसकी। तो ये मैंने आपके सामने इसका टुक्का लगा दिया, ये इसको मैंने टुक्का लगा दिया। अभी ये टुक्के को आप ये फॉलो करें कि ये देखें जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको खेला खेली नहीं खिलाते, आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं। ये देखें जी, मैंने टुक्का लगा दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है टुक्का अपनी जगह पे, मैंने कोई बढ़ाया बढ़ाया तो नहीं, ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है इसके ऊपर। तो इसको ये देखें कि ये किधर आ रहा है, ऐसे ही लेके आएंगे हम, ऐसे ही लेके आएंगे ना, ये टुक्का यहाँ पे आ रहा है, ये कह रहा है मैंने यहाँ पे यहाँ से काटना है, लेकिन ये पड़ताल करने के बाद वो टुक्का कह रहा है मुझे यहाँ से काटें, इस वाली से। कितना फ़र्क आ गया इसका और उसका। अभी ये जो कटिंग हम करेंगे वो ऐसे कटिंग होनी है हमारी, ये वाली हमारी कटिंग हुई है, तब जाके इसकी पड़ताल जो है ना सही से होनी है। अभी ये देखें, ये वाली चीज़ यहाँ से हमने इसको ऐसे कर देना है, हल्का सा हमने गलाई दे देनी है, जो उसका जो मोड़े का वो बना हुआ है ना गोल सा, उसको हमने इसको गोल गोल शक्ल में दे देना है। तो ये तरीक़ेकार होता है। इसमें जो सबसे आम होता है वो तीरा होता है, ये आप देख सकते हैं तीरे का इतना फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं ये फ़र्क है। अगर दूसरा नॉर्मल होता तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आनी थी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आनी थी, लेकिन ये इसका तीरे का और इसका बड़ा गठ जोड़ का दामन दोली क्या कहते हैं, जोली दामन का साथ है। तीरे के बगैर कमीज़ नहीं बैठती और फ्रंट के बगैर तीरा नहीं मानता। तो वही फिर मैं वही दो साथियों को कहता हूँ कि मेरे अंदाज़े बयां अगर तो शौक़ नहीं तो क्या, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी कोई बात। तो उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो को आप एंजॉय भी करेंगे और आपका जो बहुत देर से मुतालबा था वो भी आपका पूरा हो गया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और वो जो दोस्त साथी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी अपने प्यारे दोस्त क्या नाम है चीफ़ साहब का, ज़ाहद अंजम साहब का, कि उन्होंने ये एक सूट रखा हुआ था कि जब मैं ये कटिंग करूँगा तब वो उस कस्टमर का सूट बनाएंगे। बनाएं जी आप सूट, बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह आपका मसला इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखें जी। फिर हम इसके बाद जो कटिंग है वो इससे भी कमाल की कटिंग है, वो इससे भी ऐसी कटिंग है कि मुझे उम्मीद है कि वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड पहले नहीं हुई होगी। तो ये भी मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया, उसके बारे में भी बता दिया। तो मोहब्बतों में याद रखा करें। तो इन चीज़ों में बहुत वक्त सर्फ होता है। तो ये वीडियो एक मरतबा आपने, लंबी ज़रूर है, एक मरतबा आपने अपने लिए देखनी है, एक अपनी मोहब्बत के लिए आपने लगा के छोड़ देनी है, चाहे दोबारा ना देखें, लगा के छोड़ दिया करें, ताकि दोस्त साथी ये तो देखें कि इस बंदे ने ये मेहनत की थी कि कितने व्यूज़ हैं, और एक बंदे के दो दफ़ा कमेंट्स भी हैं और देखी भी जाती है। तो दुआ में याद रखें। तो यानी फिर आपसे यही कहता हूँ
कि जब भी कोई काम करें परफेक्ट करें, वरना ना करें। ये मत किया करें। दो साथी कहते हैं कि जी हमारे इधर सिलाई बहुत कम देते हैं जी, 700 800 900 देते हैं, तो काम आपने 2000 वाला करके देना है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा भी डालता है, अल्लाह आपके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमाता है। तो ये मत सोचा करें काम में आपने अगर थोड़ी सी भी गफलत की, थोड़ी सी भी वो की, तो फिर वो हमारा रिज़्क़ कमाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चाहे पैसे कस्टमर कम भी देता है मुझे, लेकिन मैं काम वही करता हूँ जो दूसरों से मैं ज़्यादा लेता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई गरीब या कोई यतीम अगर ऐसा कोई आ गए तो उससे पैसे ना भी लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बदले में अल्लाह पाक बहुत चीज़ों से नवाजता है। ये जो चीज़ मैंने पहनी आपके सामने पहनी, ये 2 साल तकरीबन 2.5 साल पुराना सूट है जो मैं कह लें कि मेहंदी पे पहनता हूँ। तो मैं हमेशा ही जो भी चीज़ लाता हूँ परफेक्ट लाता हूँ, नहीं तो नहीं लाता। तो दुआ में याद रखा करें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।